श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। सावन के महीने में हम शिव जी पर चढ़ाने वाली सारी सामग्री बताएं, किससे क्या फल मिलता है। ये सारी इस समय हम सावन मास की बात कर रहे हैं कि श्रावण में भगवान शंकर को कैसे अपना खास बनाया जाए। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं: जल, दूध, शर्करा, दही, घी, केसर, बेलपत्र, इत्र और चंदन। सावन के महीने में संक्रांति या सोमवार को इन सब चीज़ों को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं। आपको ना पता हो तो मैं निवेदन किए देता हूँ। संक्रांति के दिन मसूर की दाल भगवान महादेव को चढ़ाई जाती है। संक्रांति के समय पर ऐसा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में ऐसा वर्णन है, अध्याय नंबर 14 है। मैं एक बार फिर कहूँगा, संक्रांति के समय पर मसूर की दाल भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। बड़ी इसकी विशेषता है, बड़ी इसकी महिमा है। किस चीज़ से क्या फर्क पड़ता है वो भी मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। आप जल चढ़ाते हैं तो आप क्रोध जीत लेते हैं, आपको स्वभाव आपका बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और शंकर का अभिषेक पानी के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। यदि रावण जल से महादेव का अभिषेक करता रहता होता तो उसका स्वभाव बहुत बढ़िया हो जाता, लेकिन वो तो सब ऊट पटांग चीज़ों से ही। अब भगवान शंकर के लिए मैं ये कह दूं, ऊट पटांग शब्द आपको थोड़ा ऐसा ही लग रहा होगा। मैंने आपको पूर्व में भी बोला, कोई भी चीज़ आप शंकर जी को चढ़ाते हैं उसमें जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, नहीं तो अभिषेक पूरा ही नहीं माना जाता। जल चढ़ाने से शांत स्वभाव होता है और लोग क्रोध को जीत लेते हैं। ये इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। भोलेनाथ को खांड चढ़ाई जाती है, यानी शर्करा, बूरा। यह घोर दरिद्रता का नाश कर देती है। और इत्र, ये आप पहली बार सुनेंगे, आप सुन लीजिए। भगवान भोलेनाथ को इत्र चढ़ाने से व्यक्ति गलत रास्ते पर जाने से बच जाता है। उसका रास्ता अपने आप में डगमगाता नहीं है, अपने स्थान से वो पथ भ्रष्ट नहीं होता। यह भगवान महादेव को इत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। सावन मास में किस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा करें तो उसकी कुछ विशेष बातें आपके बीच में मैं निवेदन कर रहा हूँ। और ये सब मेरी स्टडी करी हुई बातें हैं, ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातें हों। ज़्यादा तरह से ग्रंथ में जो प्रमाणित बातें हैं वही आपके बीच में बातें रखी जा रही हैं। भगवान को आप दूध चढ़ाते हैं, इससे वंश वृद्धि तो होती ही है, लेकिन इसके द्वारा घर में सभी प्रकार की समृद्धि भी आती है। वंश वृद्धि के लिए महादेव के ऊपर दूध चढ़ाना किसी वरदान से बिल्कुल कम नहीं है। दही आप भगवान को चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को दही चढ़ाते हैं, तो इससे कार्य में आने वाली रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाती हैं। जैसे आप कहते हैं हमारा बेटा एक एक नंबर से रुक जाता है, बिल्कुल बनता हुआ काम और फिर हम उसमें पीछे हो जाते हैं, तो आप दही से भगवान को स्नान कराइए, दही से भगवान का अभिषेक कीजिए। तत्पश्चात घी से भगवान